साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की घटना है और ये घटना आईआईटी कानपुर में घटित हुई है। आईआईटी कानपुर में साथियों, हलवाई के आईआईटीएन बेटे ने उठाया खौफनाक खौफनाक कदम। सभी हैरान, परिवार वाले परेशान कि बेटा ऐसा क्यों? क्या ऐसी बात थी कि बेटा ने ऐसा कांड कर गया जो है। साथियों, आपको बताते चलें कि दुनिया में आईआईटी कानपुर का अपनी प्रतिभा का ये दावा करने वाले कानपुर आईआईटी में इस बार जो दुनिया में दावा करते हैं आईआईटी कानपुर वाले कि हमारा दुनिया में बोलबाला है, इनके यहाँ इस बार फिर एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिछले सिर्फ 2 वर्ष के अंदर आईआईटी कानपुर के अंदर ऐसा करने की ये 7वीं घटना है। 2 साल के अंदर 7 लोग ऐसी घटना कर चुके हैं, अपनी जान खुद ले ली है। कोई फांसी लगा लिया है, कोई कुछ कर लिया है। और यहाँ बताते हैं, और हैरानी की बात यह है कि आईआईटी के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहने के बावजूद हर छात्र आईआईटी प्रशासन की नजर रखने के बावजूद इस छात्र की बॉडी 3 दिन तक उसके कमरे में सड़ती रही। 3 दिन तक इसकी शव जो है, इसकी बॉडी जो है वहां सड़ती रही साथियों, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुआ। जब इसके कमरे से बदबू आने लगी, बदबू आ रही थी, तो जो पड़ोस में और बच्चे रहते थे तो उनको जो है ऐसा लगा कि कहीं से बदबू आ रही है। तो बदबू जब भाई उसको पता लगाने लगे, हाँ, तो जहां से बदबू आएगा पता लग ही जाता है कि यहाँ से बदबू आ रही है। और ये लड़का जो है उस हॉस्टल नंबर 1 में अकेले कमरा लेके रहता था वहां। मतलब एक कमरे में अकेले था ये। जब वो आस पड़ोस में बदबू आने लगी तो बच्चों ने फिर आईआईटी कानपुर के जो मैनेजमेंट करते हैं लोग, उनको बताए होंगे। तो वो लोग पुलिस को फोन किए तो वहां के एसीपी हैं, ये थाना कल्याणपुर में आता है साथियों, ये थाना कल्याणपुर में आता है। एसीपी हैं रंजीत कुमार जी। रंजीत कुमार जी ने बताया कि जब उनको सूचना मिली तब वो आए और उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया। उसमें ये लड़का फांसी लगाए हुए लटक रहा था। अब बताइए कि इसने क्यों फांसी लगा लिया। फिर लाश को उतरवाते हैं, उतरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजे और इस लड़के का नाम है नीरज सैनी। ये सतीश सैनी का बेटा है और ये हरियाणा का रहने वाला है। इसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है और ये केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर में कर रहा था, उसकी पढ़ाई ये कर रहा था। सोचिए जो है आज के समय में किसको क्या हो जाए या इंसान क्या कर ले, उसकी मनोदशा क्या है,
ये किसी को पता नहीं है साथियों। हम आप सोचते हैं कि हमारा आपका लड़का पढ़ने गया है, हम आप मज़दूरी मेहनत करके बच्चे की फीस देते हैं, कॉपी-किताब खरीद के देते हैं। उसकी खुशियों के लिए जो हो सकता है वो हम करते हैं। माता-पिता कैसे भी हों, अगर बच्चा बोले कि पापा हमको फीस लगी है, अगर पापा के पास 10 रुपया भी नहीं है, लेकिन फीस लगी है तो बाप कहीं भी बाप-माँ जो भी हैं, कहीं भी मेहनत करके, मज़दूरी करके, किसी से कर्जा ऋण लेके फीस को लोग नहीं रोकते हैं। कोई कॉपी किताब लगी है, कलम लगी है। अब ये बच्चा हरियाणा से यहाँ कानपुर में पढ़ने आया था। ऐसा क्या बात हो गई, क्या बनाव ऐसा आ गया कि इसको इस हद तक जाना पड़ा? फांसी लगा के अपनी जान दे दी इसने, अपनी जान स्वयं ले ली ऐसा समझिए। ऐसी क्या बात है? आजकल साथियों हम देख रहे हैं, आप सब भी जान रहे हैं, देख ही रहे हैं कि आजकल लोगों के मनोदशा को कोई पढ़ नहीं सकता है। पहले का लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, सुख-दुःख में एक-दूसरे से सुख-दुःख बाँटते थे, बताते थे। एक-दूसरे से बताने से ऐसा कहा जाता है साथियों, अगर आपके ऊपर कोई दुःख तकलीफ है, तो उसको आप अपने यार दोस्त में बातचीत करो, तो हल्का हो जाता है। ये बात सही है साथियों। आप कभी अंदाज करके देख लीजिए, अगर आपके पास कोई संकट, कोई तकलीफ आया है, जो आपका हित मित्र होगा, जिससे आपका बहुत अच्छा बनता होगा, बैठता होगा, तो उससे आप बात करेंगे तो ज़रूर कोई न कोई वो रास्ता आपको ज़रूर बताता है। हाँ, कुछ अच्छा रास्ता बताए, कुछ गलत रास्ता बताएगा तो आपको अच्छे रास्ते को पकड़ना है, गलत को छोड़ देना है। अभी आप देख लीजिए, जब से अभी क्या बताएँ जो है, कुछ ही सालों से लोग बात किसी के पास बैठना नहीं चाहते, किसी से बोलना नहीं चाहते। अपनी मस्त म अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी में या अपने दुःख में परेशान हैं लोग जो है। किसी के साथ जैसे बड़े-बुजुर्ग हैं, ना तो उनके पास बैठेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनसे बोलेंगे भी नहीं। हाँ, अगर कहीं मिल गए तो बोल दिया, हाँ, दादा राम राम, हाँ, जय श्री राम, यही सब बोल दिए, बोल के चल दिए। अभी लोग जो हैं अकेला महसूस कर रहे हैं और सही आप देखिए, अगर किसी के पास थोड़ा समय भी रहता है ना, तो वही मोबाइल लेके बैठ जाएगा। फिर अपने मोबाइल में कुचुर-पुकुर जो भी करना होगा, मोबाइल चलाता रहेगा। अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रह गई, ना तो शहर में, ना तो गाँव में। अब ये बच्चा क्यों ऐसा कदम उठा लिया? अब यही जाने, अब ये तो है नहीं इस दुनिया में। अच्छा एक बात और है, कोई नोट भी लिख के नहीं गया है। जैसे कोई नोट लिख के जाता है कि क्यों फांसी लगा रहा है, क्यों मर रहा है, तो उस पे आगे जाँच होती। कुछ नोट भी नहीं मिला, तो अब जाँच किस आधार पे होगी? पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम होने के बाद लाश इनको मिल गई जो है। हुँ। साथियों, ये आज की ही घटना है। 5 अक्टूबर 2025, 5/10/2025। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। हम सभी बच्चों से, सभी माता-पिता से ये कहना चाहेंगे, बच्चा अगर अकेला है, अकेला महसूस कर रहा है, तो उसके साथ बैठ के बातचीत करिए, प्यार से बात करिए, ना कि झगड़ा-लड़ाई करके जो है, बच्चे हैं उनको समझाइए, बुझाइए, कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएँ, अच्छे से रहें। सुख-दुःख हर एक इंसान के जीवन में है। आप कितना करोड़पति, अरबों-पति बन जाएँगे, आपके भी जीवन में दुःख आता है। दुःख-सुख सबके ऊपर है साथियों। उसको लेके बहुत मंथन मत करो। हाँ, ये है दुःख से निकलने का रास्ता ढूँढो, अच्छा रास्ता ढूँढो, मेहनत करो, परिश्रम कर कमाओ जो है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है, जिसका नौजवान बेटा मरा हो, घर के लोग रो-रो के पागल हो जा रहे हैं। बाप बोल नहीं पा रहा है बेचारा। पिता को कितना बड़ा सदमा लगा होगा। मेहनत मज़दूरी, खेती-किसानी करके बच्चे की फीस भरता था। हुँ। उसके पास नहीं होता था, चाचा से पैसा लेता था, अपने भाई से पैसा माँग के उसका फीस और कॉपी करता था। सोचिए, आज चाचा, चाची, माता-पिता सब एकदम पागल हो गए हैं साथियों।
जिस बच्चे को एक उम्मीद से भेजा था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। सोचिए, लेकिन ये बच्चा ने क्यों कदम उठा लिया? अब यही जाने साथियों, और ये तो ज़िंदा है नहीं कि आके बता देगा हमने क्यों किया। बहुत ही दुखद है। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे अ हमको जो है थोड़ा मोटिवेट करिए। हम आप लोगों को नई-नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं साथियों। तो आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर करें, हमारा साथी बनें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।